दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई विश आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग एमीन और ईथर के आईपीसी नेमिंग को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले सारे लेक्चरों में 8 से 9 लेक्चर में हमने आईपीसी नेमिंग को स्टार्ट किया, जिसमें बेसिक आईपीसी नेमिंग, फंक्शनल ग्रुप के आईपीसी नेमिंग को हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगला फंक्शनल ग्रुप होगा एमीन, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर होता है RNS2, ठीक है। सफिक्स 2 होता है, एमीन, एमीन का अमीन ही होता है, ठीक है। सफिक्स 2 अमीनो होता है। आईपीसी नेम क्या होता है? एल्केन अमीन, एल्केन अमीन, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि अमीन का आईपीसी नेम को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आईपीसी नेमिंग ऑफ एमीन, आईपीसी नेमिंग ऑफ एमीन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप है एमीन, फंक्शनल ग्रुप आपका RNS2, ठीक। ये इसका फंक्शनल ग्रुप, इसका सफिक्स 2 क्या होता है? अमीन ही होता है। सफिक्स 2 अमीन, ठीक। प्रीफिक्स 2 अमीनो होता है, ठीक है। जहां अमीन का यूज प्रीफिक्स के रूप में किया जाता है वहां अमीनो दिखाया जाता है, और जहां सफिक्स के रूप में यूज होता है वहां से अमीन लिखा जाता है। तो ठीक, आईपीसी नेमिंग में हम लोग बेसिकली जब एमीन का आईपीसी नेमिंग को लिखते हैं तो वहां पे हम सफिक्स 2 को यूज करते हैं, ठीक है। जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप के आईपीसी नेमिंग को लिखते हैं वहां पर प्रीफिक्स का यूज किया जाता है, जो आगे लेक्चर में हम आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। इसका आईपीसी नेमिंग क्या होता है? आईपीसी आपका हो जाता है एल्केन, एल्केन प्लस अमाइन, अमीन, ठीक। एल्केना में एल्केन अमीन, ठीक है। देखिए, जब यहाँ पे 2 वॉवेल है, ठीक है, ई और ए, तो यहाँ से ई हट जाएगा तो एल्केना अमाइन बन जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, तो एग्जांपल, ठीक, CH3NS2, ठीक। ये एक एग्जांपल हो गया। एक कार्बन का चेन, सबसे पहले कार्बन का चेन, एक कार्बन चेन, तो मेथेन, मेथ हो गया, जैसे ये हो गया एक पेरेंट, एक कार्बन का पेरेंट चेन बना, तो इसका वर्ड रूट क्या होगा? मेथ हो जाएगा, ठीक। और सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ठीक है। और सफिक्स 2 अमीन, अमीन के लिए क्या लिखेंगे? अमाइन, अमीन, अमीन, ठीक है। तो यहाँ से हम ई हटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? मेथेन अमीन, तो मेथेन अमाइन, ठीक है। ये हमारा इसका आईपीसी नेम होगा, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल CH3CH2NS2, ये हमें दूसरा एग्जांपल मिला, ठीक है। इसका सबसे पहले पेरेंट चेन देखेंगे, तो पेरेंट चेन ए, दो कार्बन का पेरेंट चेन, ये क्या होगा? इसका वर्ड रूट क्या होगा? एथ, ठीक। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक। ई एन हो गया, ठीक है। और इसका सफिक्स 2 क्या होता है? अमाइन, अमाइन या एमीन, ठीक है। यहाँ से ई हट जाएगा, ई हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? एथेन, एथेन एमाइन, ठीक है। ये इसका आईपीसी नेम क्लियर हो गया होगा, ठीक। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3CH2NS2, तो 3 कार्बन का चेन, 1 2 3, ठीक। तो 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा, ठीक। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, ठीक। और इसका सफिक्स 2 अमाइन है, प्रोपेना अमाइन, ठीक। उसके बाद से चौथा आप देख लेते हैं, CH3CH2CH2NS2, ठीक। एक और कार्बन का ले लीजिए, ठीक है, CH2NS2, ये हम लोग का 4 कार्बन का फंक्शन, 1 2 3 4। इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूट हो जाएगा, इसका वर्ड रूट ब्यूट हो जाएगा, सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और सफिक्स 2 अमाइन, तो ब्यूटेना अमाइन, ये इसका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक। एक पांचवा हो जाएगा CH3CH2
CH2 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 NH2, ये हम लोग का ए नेक्स्ट, ठीक है, एग्जाम्पल है। इसका 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन अमाइन, ठीक है, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, हम आगे बताते हैं। ठीक है, अगला सब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जैसे इसका एक कार्बन का चेन है तो मेथ हो जाएगा, वर्ड रूट मेथ हो जाएगा। ठीक, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, यहाँ से ई हट जाएगा तो मेथेनामाइन हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से यहाँ से ई यहाँ से हटा दिए तो इथेनामाइन हो गया, यहाँ से प्रोपेन, यहाँ ई नॉन लिख के डायरेक्ट लिख दिया तो प्रोपेनामाइन हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से। ठीक है, ठीक है, अगला एग्जाम्पल CH3 CH CH3 CH2 NH2। अब इसका आईपीसी नेम, इसमें क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट भी है। ठीक है, एग्जांपल हम लोग का छठा, इसमें सब्स्टिट्यूएंट है। अब सबसे पहले इसका नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग किधर से होता है, जिधर से हमें फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। ठीक है, इधर से करेंगे तो हमें 3 नंबर फंक्शन, इधर से करेंगे 1 नंबर पे 1 2 3, ये हमें नंबरिंग हो गया। ठीक, इसमें फिर और क्या है, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है CH3 है, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है, तो कितने नंबर पे हमें मिल रहा है, 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल। ठीक, अब वर्ड रूट 3 कार्बन का मेथ प्रोपेन प्रोप हो जाएगा, प्रोप सब सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद से एमाइन, ठीक, प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन। ठीक है, उसके बाद से ये एग्जांपल CH3 CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद से CH2 NH2। ठीक, अब इसका आईपीसी नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। सबसे लंबी पेरेंट चेन को ढूंढेंगे। तो हमें कितने कार्बन का पेरेंट चेन मिला, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का पेरेंट चेन मिला। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ इसमें डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमें प्रायोरिटी के सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो उसके बाद से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद से फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 कार्बन का पेरेंट चेन मिला हमें। ठीक है, हमें फिर उसके बाद से यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिला, कितने नंबर पे, 4 मिथाइल। ठीक, 4 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट में 4 मिथाइल। उसके बाद से वर्ड रूट क्या होगा, हेक्स। ठीक, अब फिर क्या देखेंगे, डबल बॉन्ड, कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे, तो 2 इन। ठीक, इन 2 इन हो गया। ठीक, ई यहाँ पे रहेगा। ठीक, उसके बाद से एमाइन, एमाइन। ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो कहीं पे भी लिख सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे भी लगा हुआ हो तो उसका आईपीसी नेम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ई हट जाएगा, तो हमें क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल हेक्स 2 इन एमाइन। ठीक है, 4 मिथाइल हेक्स 2 इन एमाइन। ठीक है, आइए हम बीच में एक लगा के देखते हैं, बताते हैं। ठीक है, देखिए एक, ठीक, CH3 CH2 CH NH2 CH2 CH3। ठीक, अब ये बीच में हमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमें कम नंबर मिले फंक्शनल ग्रुप को, इसमें चाहे इधर से करे चाहे इधर से करे, सेम नंबर पे फंक्शनल ग्रुप हमें मिल रहा है। इधर से 1 2 3 4 5। ठीक, 5 कार्बन का पेरेंट्स है, हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट पेंट। ठीक, सारा सिंगल बॉन्ड है तो N। ठीक, और उसके बाद से हमें फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे मिल रहा है, 3 नंबर पे, 3 एमाइन। ठीक है, ये हमारा इसका फंक्शनल, इसको 3 नंबर पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है तो 3 एमाइन। ठीक है, एक और देख लेते हैं, CH3 CH2 CH NH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये हमें क्या मिला, हमें एक एग्जांपल बताओ। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। तो इसका फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग सबसे पहले, तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6,
हमारा नंबरिंग कौन सा सही है, जहां से हमें फंक्शनल ग्रुप को ऊपर नंबर मिले तो ऊपर वाला नंबरिंग सही हो गया। ठीक है, उसके बाद से अब देखते हैं इसका नेमिंग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वर्ड रूट कितने कार्बन का, हेक्स। ठीक, फिर हमें इसमें देखते हैं, फिर डबल बॉन्ड हमें मिल रहा है कितने नंबर पे, 5, 5 इन। ठीक है, उसके बाद से हमें अब फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पर मिला, 3 एमाइन। ये हमारा इसका आईपीएसी नंबर क्या हो गया, जैसे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो, समझ में आता है। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिस साइड से हमें फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। ठीक है, तो इधर से हम करते हैं, तो 3 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। ठीक, उसके बाद से तो 3 पहला पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन कितने, 6 कार्बन का। ठीक, उसके बाद से हेक्स हो जाएगा, उसका वर्ड रूट हेक्स हो जाएगा। उसके बाद से कितने डबल बॉन्ड के देखेंगे, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे मिला हमें, 5 नंबर पे 5 भी। उसके बाद से फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर पे 3 एमाइन। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसको नोट करिए, फिर अगला बताते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। CH3 CH2 11वां एग्जांपल। ठीक है, CH3 CH2 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 CH CH3। ठीक, CH CH3 NH2। हमें यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट बने, तो सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का पेरेंट चेन मिल रहा है। ठीक, अब सब्स्टिट्यूएंट भी हमें 2 जगह पे मिल रहा है, तो 2 जगह पे, तो ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, 1 2, तो क्या होगा 1 1 2। उसके बाद से कितने हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 2 मिल रहा है, दोनों क्या है, मिथाइल है, क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। ठीक, 1 2 डाई मिथाइल। उसके बाद से हमें वर्ड रूट देखेंगे, वर्ड रूट कितने, हेक्स। ठीक, 6 कार्बन का, सारा सिंगल बॉन्ड है, तो N लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद से अमाइन लिख देंगे, एमाइन। यहाँ से ई हट जाएगा क्योंकि दोनों वावेल हो जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक, 1 1 2 1 और 2 नंबर पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिला, 1 2 डाई एमाइन, 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए डाई लिख देंगे, डाई मिथाइल, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई मिथाइल। हेक्स 6 कार्बन का चेन है तो हेक्स हो जाएगा, सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, उसका सफिक्स 2 होता है जो एमाइन होता है, एमाइन हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ईथर के आईयूपीएसी नेमिंग को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ईथर का फंक्शनल ग्रुप आर होता है, दोनों तरफ एल्केन जुड़ा होता है। ठीक, एक तरफ एल्कोक्सी बोलते हैं, एक तरफ एल्केन बोलते हैं, तो जिधर, तो आइए देखते हैं, तो इसका सफिक्स 2 क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन, और प्रीफिक्स 2 क्या होता है, एल्कोक्सी। ठीक है, इसका नेमिंग क्या होता है, एल्कोक्स एल्केन। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आईपीएसी नेमिंग ऑफ ईथर। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, आर ओ आर। ठीक, दोनों तरफ एल्केन जुड़ा होता है। ठीक है, इसका सफिक्स 2, सफिक्स 2 क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक, प्रीफिक्स 2 एल्कोक्सी। ठीक, आईपीएसी नेम क्या होता है, एल्काइल एल्कोक्सी एल्केन होता है। ठीक है, जो इसका सफिक्स 2 होता है वही उसका आईपीएसी नेम होता है। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन ही होता है। ठीक, आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक, तो पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, CH3O CH3। ठीक, दोनों तरफ हमें सिंगल कार्बन। ठीक है,
ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसका एक मेथॉक्स एक एल्कोक्सी बन जाएगा, एक एल्केन बन जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों एक ही कार्बन की चेन है ऑक्सीजन के दोनों तरफ, तो इसको, ठीक है। तो पहले चीज, जैसे मान करके चलिए, जिधर हमें कम कार्बन का पेरेंट चेन मिला वो एल्कोक्सी के रूप में यूज होता है, और जिधर हमें अधिक कार्बन चेन मिल रहा है वो एल्केन के रूप में यूज होता है, ठीक है। पहले इसको एग्जांपल देते हैं, फिर आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर पता चल जाएगा एल्कोक्सी क्या होता है, एल्केन क्या होता है। जैसे यहीं पे देख लीजिए, बता देते हैं। जैसे यहाँ पे CH3 CH2 O हो गया, ठीक, CH3, ठीक। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। तो ठीक है, जो ये सिंगल, जैसे मान करके चलिए दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ हमें कार्बन की चेन मिले, तो जिस साइड हमें कार्बन की कम चेन मिलेगी वो एल्कोक्सी के रूप में होगा, एल्कोक्सी, ठीक। और जिधर हमें ज्यादा मिलेगी वो एल्केन के रूप में यूज होगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक। ये हमें एल्कोक्सी और एल्केन में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। इसमें तो दोनों तरफ सेम है, तो ठीक है, तो दोनों तरफ किसी को भी एल्कोक्सी मान सकते हैं, किसी को भी एल्केन मान सकते हैं, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा इसका एल्केन है मेथॉक्सी, ठीक। उसके बाद से एल्केन के रो ये कार्बन का चेन है तो मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, फिर हम बताते हैं। ये क्लियर हो गया CH। अब इसी एग्जांपल का हम IUPAC लिखते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। CH2O CH3। अब सबसे पहले डिसाइड क्या करना, किसको मेथॉक्सी के रूप में यूज करेंगे और किसको एल्कोक्सी के रूप में। तो जिधर हमें कम कार्बन की चेन मिल रही है, ठीक है, वो हमें एल्कोक्सी के रूप में यूज है, ये एल्कोक्सी के रूप में हो जाएगा, ठीक है। एल्कोक्सी के रूप में, यही हमें एल्केन के रूप में, इसका नेम क्या हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। ये सिंगल है, ये क्या है मिथाइल ग्रुप है, इसका क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, दो कार्बन की चेन 1 2 एथेन। ये क्लियर हो गया होगा, मेथॉक्सी एथेन, ये समझ में आया। किसको एल्कोक्सी के रूप में यूज करते हैं और किसको एल्केन के रूप में, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 CH2 O CH2 CH3। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखें, इसमें मेथॉक्सी कौन है, एल्केन कौन है, एल्कोक्सी कौन है और एल्केन कौन है। तो हमें दो कार्बन का चेन मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमें इसका यूज एल्कोक्सी के रूप में करना होगा, ठीक है, एल्कोक्सी के रूप में। और ये हमें 3 कार्बन का चेन मिल रहा है, तो इसको एल्केन के रूप में यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा, एल्केन के रूप में। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी, एथॉक्सी हो गया ये इसका, और उसका से प्रोपेन। क्लियर हो गया होगा। जिधर हमें कम कार्बन की चेन मिलेगी वो एल्कोक्सी के रूप में, जिधर ज्यादा मिलेगी वो प्रोपेन एल्केन के रूप में यूज होगा, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर अगला हम बताइए, अगला एग्जांपल देखते हैं IUPAC में, ठीक है। तो 3 एग्जांपल बताया, चौथा एग्जांपल देखिए, ठीक। CH3 CH2 CH2 O CH2 CH3, ठीक है। यही तीसरा एग्जांपल था, ठीक है। तो इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले एल्कोक्सी कौन होगा और एल्केन कौन होगा। तो जिस साइड ऑक्सीजन हमारा है, फिर उसको सेंटर मान लेते हैं, ठीक। जिस साइड हमें कम कार्बन के चेन मिलेंगे उसे एल्कोक्सी के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन ये एक चीज ध्यान रखिए, ये ओनली सिंगल बॉन्ड में होता है, ठीक है। अभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में तो अलग रूल हो जाता है, ठीक। उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे आगे आगे के सारे एग्जांपल में, ठीक है। इसको देखिए, तो हमें एल्कोक्सी के रूप में लिखा जाएगा और इसे एल्केन के रूप में, तो इसका क्या हो जाएगा एथॉक्सी, ठीक। और ये प्रोपेन। क्लियर हो गया होगा। 3 कार्बन का चेन 1 2 3 कार्बन का चेन है मेथे, प्रोपेन हो जाएगा। ये 2 कार्बन की चेन है एथेन हुआ, इसे एथॉक्सी के रूप में यूज है, ठीक। फिर पांचवा देख लीजिए, चौथा था, एक पांचवा देख लीजिए, CH3 CH2 CH3 O CH3। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, देखिए ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक। ये कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है 2 नंबर पर, इसका 1 2 3 4, ठीक। जब इससे डायरेक्ट जुड़ा हो तो वो कार्बन के मेन चेन में जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये कितने नंबर पे हमें मिल रहा है
सब्स्टिट्यूएंट हमें मिल रहा है 2 मेथॉक्सी, ठीक, ब्यूटेन। इसका आईयूपीएसी ने 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ये 2 नंबर पे हमें जो है सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ठीक है, 2 मेथॉक्सी, ठीक है, ब्यूटेन। क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद से छठा देखते हैं, CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। ये हमारा दोनों तरफ 3 कार्बन का चेन है। ठीक है, तो इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3। अब इसमें एक कैसे डिसाइड कौन एल्कोक्सी है कौन एल्केन है, तो इसमें किसी को भी एल्कोक्सी मान सकते हैं, किसी को भी। जब दोनों तरफ समान मतलब इक्वल चेन मिल रहा है तो हम किसी को भी एल्केन ले सकते हैं और किसी को भी एल्कोक्सी ले सकते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ये इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, CH3 CH2 CH2O CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे। ठीक है, तो आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है। अब इसमें हम किसको एल्केन लेंगे और किसको एल्केन और किसको एल्कोक्सी लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा एल्केन 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 बन जाएगा। ठीक है, 1 2, ये हमारा एल्कोक्सी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी। ठीक, उसके बाद से 2 कार्बन का एथेन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये 3 नंबर पे इन एथीन। ठीक, प्रोपॉक्सी एथीन हो जाएगा। ठीक है, एक सा एग्जांपल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, CH3 CH2 CH2O CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तब इसमें क्या देखेंगे, जो डबल बॉन्ड है, जिस चेन में डबल बॉन्ड है वो हमारा एल्केन हो जाएगा, और जिधर सिंगल बॉन्ड सारे हैं वो एल्केन। जिधर डबल बॉन्ड है जिस चेन में वो एल्केन हो जाएगा, और जिधर सिंगल बॉन्ड है वो एल्कोक्सी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी प्रोपॉक्सी। उसके बाद से 3 कार्बन चेन है, प्रो। उसके बाद कितने नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 इन प्रोपेन। ठीक है, प्रोपॉक्सी प्रोप 2 इन हो जाएगा। ये हमारा इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सर में हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि एल्केन कौन हो, चेन ऑक्सीजन के दोनों साइड चेन जुड़े हुए थे कार्बन के चेन, किस चेन को हम एल्कोक्सी लेंगे और किस चेन को एल्केन लेंगे। तो उस चेन को हम एल्केन, सिंगल बॉन्ड के लिए उस चेन को हम एल्केन लिखते हैं जो लंबी चेन होती है। ठीक है, और जो छोटी चेन होती है वो एल्कोक्सी के रूप में। लेकिन वही जब डबल बॉन्ड किसी भी चेन में, दोनों ऑक्सीजन के दोनों साइड जब कार्बन के चेन होते हैं एल्केन, तो उसमें जो जिधर डबल बॉन्ड होता है वो एल्केन के रूप में यूज होता है, और जिधर सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्कोक्सी के रूप में होता है। लेकिन ऑपोजिट ठीक समझ में, भले वो छोटा हो, ठीक है, डबल बॉन्ड में भले वो छोटा हो लेकिन वो एल्केन के रूप में यूज होगा, और बड़ा वाला एल्कोक्सी के रूप में यूज होगा। ठीक है, लेकिन वही सिंगल बॉन्ड में जो बड़ा चेन होगा वो एल्केन के रूप में, और जो छोटा चेन होगा एल्कोक्सी के रूप में। ये तो क्लियर हो गया होगा। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, एमीन का आईपीएसी नेम और ईथर का आईपीएसी नेम। तो ठीक है, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप का आईपीएसी नेम यहीं तक है। आगे हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप, जहां देखें कि जब 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप एक ही चेन में आए उसे कैसे उसका आईपीएसी नेम लिखते हैं। उसके बाद से पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बाद से, ठीक है, उसके बाद से हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के आईपीएसी नेम को लिखेंगे, साइक्लिक कंपाउंड के आईपीएसी नेम को सीखेंगे। उसके बाद से साइक्लिक कंपाउंड खत्म होने के बाद फिर हम लोग आइसोमेरिज्म और जीओसी हाइड्रोकार्बन, ये सारी चीजें आगे स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट चैप्टर के हिसाब से डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।